हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंतर्गत एडजेक्टिव क्लास। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर है हमारा सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में आज हम लोग आप लोगों से हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एडजेक्टिव क्लास की मदद से कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आशा है कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आएगा, और समझ में आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे मन में तुरंत ये प्रश्न बनता है कि यार ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो भाई क्लॉज भी हम लोग जान चुके हैं कि क्लॉज क्या है। क्या होता है? ये सेंटेंस का वाक्य का वह भाग होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। रही बात इसके सेंस की, तो कभी इसका सेंस कंप्लीट भी होता है और कभी भी इनकम्प्लीट भी होता है। जब प्रिंसिपल क्लॉज का काम करता है, ठीक है ना, कोई क्लॉज, तो वो होता है हमारा कंप्लीट सेंस। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का कार्य करता है वो होता है इनकम्प्लीट सेंस। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज वाक्यों में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। लिखते चलते हैं कि यह क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज वाक्यों में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो भाई एडजेक्टिव क्या काम होता है? टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो जो जिसकी विशेषता बतलाता है उसको उसी पर रखा जाता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज वाक्यों में एडजेक्टिव का कार्य करता है तथा यह रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, whom, whose, which, what, that और as तथा, ये हमारा कौन सा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया? हु, whom, whose, which, what, that और as तथा रिलेटिव एडवर्ब जैसे why, when, where और how। तो हम पूरा ऊपर से पढ़ रहे, क्या क्या लिख दिया हमने। यह क्लॉज वाक्यों में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तथा रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, whom, whose, which, what, that और as तथा रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ आदि से मिलकर बनता है। आदि से मिलकर बनता है। अतः जहां से ये कौन कौन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब लग जाते हैं वहीं से एडजेक्टिव क्लॉज का आरंभ माना जाता है।
क्लियर हो गया। तो हमने इसमें सीखा कि यह क्लास जैसा रिलेटिव क्लास वाक्यों में एडजेक्टिव तरह कार्य करता है तथा रिलेटिव प्रोनाउन whom, whose, which, what, that और as तथा रिलेटिव वर्ब why, when, where और how आदि से मिलकर बनता है। अतः जहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव वर्ब लग जाते हैं वहीं से एडजेक्टिव क्लास कारण माना जाता है। अब जो है आगे हम इसमें क्या जान लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब जिस नाउन या प्रोनाउन के बाद लगते हैं तो उस नाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। ठीक, ये बात हम नोट में लेते हैं। नोट में नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग एंटीसीडेंट अर्थात पूर्ववर्ती शब्द या पूर्ववर्ती नाम, ठीक, के अनुसार होता है। अर्थात जो केस जो कारक इस एंटीसीडेंट रिलेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी वर्ड आया होगा जो भी नाउन आया होगा उसके पहले मतलब रिलेटिव वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन आएगा जो वर्ड आएगा उसके अनुसार जो है वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि हिंदी वाक्यों में एडजेक्टिव क्लॉज जा शब्द से आरंभ होती है। जैसे हम लोगों ने नाउन क्लॉज में पढ़ा था तो नाउन क्लॉज में क्या होता था, हिंदी वाक्यों में कैसे आरंभ होती थी, की शब्द से। लेकिन जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसमें आरंभ पहले क्या आएगा, जा शब्द। जैसे हु जो जिसने, जाया हुम जिसे जिसको, हु जिसका जिसकी, विच जो जिस, वाट जो जिस, दैट जो जिस, एड जैसा। हो गया। इसमें देख लेते हैं एडवर्ब में वाई क्या समय था, क्या कारण था, जो, व्हेन कौन सा समय था, जब, तो व्हेन क्या हो गया हमारा, कौन सा समय था जब, वेयर कौन सा स्थान था जहां, हाउ कौन सा तरीका या ढंग। तो मतलब कहने का इन सब का जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो पहले क्या आएगा, जा। इसलिए हमने कहा कि एडजेक्टिव जो क्लॉज हमारी है वो हिंदी में जा शब्द से आरंभ होती है और अंग्रेजी वाक्यों में या तो रिलेटिव प्रोनाउन से आरंभ होगी या रिलेटिव एडवर्ब से आरंभ होगी। तो ये अभी तक हमने सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, किसे कहते हैं। अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर पहला सेंटेंस चुना, ही इज श्याम, हु इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। वह श्याम है ना। हु इज नोन फॉर ऑनेस्टी जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ लगा, ये। तो यहाँ से जो हमारा सेंटेंस हो गया ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा भाग हो गया ये, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इधर का जो हमारा भाग बचा ये कौन सा हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। तो अब हमने क्या कहा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग उसके पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार किया जाता है और जो एडजेक्टिव क्लॉज में वर्ब लगेगी वो भी अब उसके पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट के अनुसार लगेगी। तो ये जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। और इधर से जो भाग शुरू हो गया वो कौन सा हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। अब हमने हु का प्रयोग किसके अनुसार किया, श्याम के। अब आगे आपको हम एक टेबल के द्वारा समझाएंगे कि आखिरकार
ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज को यहाँ पर हमने हु क्यों लगाया, हुम क्यों लगाया, हुज क्यों लगाया, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, पहले आपको उसको टेबल के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको ये समझ लें कि यहाँ से हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, यहाँ से हमारा प्रोसेसिव क्लॉज हो गया। इसको हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा सेंटेंस, he will go to school where he was taught to read and write। तो क्या कर रहा है, he will go to school, वह स्कूल जाएगा जहां उसे will be taught, सिखाया जाएगा क्या, पढ़ना और लिखना। ठीक, तो यहाँ हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से। इधर कौन सा भाव हो गया, प्रोसेसिव क्लॉज। और समझ आ रही है। तो हमने इसका प्रयोग किसके अनुसार किया, स्कूल के अनुसार। स्कूल क्या है, स्थान है, स्थान को शो कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एक और यहाँ पर, शी इज राधा माय फ्रेंड whose father is a doctor। ये मेरी सहेली राधा है जिसके पिता क्या है, एक डॉक्टर है। एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा है, जिसका, किसके, पिताजी और मेरी सहेली राधा से दोनों का संबंध बता रहा है। तो संबंध दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हुज का। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिनको हमने समझा कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे, कहाँ से आरंभ होता है, दूसरा क्लॉज क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, ये हमने भी सीखा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आगे एक टेबल के द्वारा पूरी तरह से बृहद जानकारी लेने जा रहे हैं कि कैसे जो है हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को पहचाने। अब हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं टेबल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। अर्थात हम लोग जो है एक टेबल के द्वारा, एक सारणी के द्वारा एडजेक्टिव क्लॉज को समझने जा रहे हैं। तो इसमें से एडजेक्टिव क्लॉज भाई कैसे बनता था, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से। तो हम पहले नंबर पर रखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद ये हमारी टेबल हो गई। फिर आया हमारा, इसका होगा मीनिंग, मीनिंग मतलब अर्थ। फिर यहां होगा प्रयोग की स्थिति, प्रयोग की स्थिति, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आ रहा था, हु, whom, whose, which, what, that, which। ये हो गया हमारा रिलेटिव। अब आते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में क्या कहना है, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। हु, हु जो है इसका अर्थ होगा जो या जिसमें। अब प्रयोग की स्थिति क्या होगी, ठीक है ना। इसका हम कारक यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, मतलब किस कारक में होगा। तो हु का जो कारक होगा वो क्या होगा, कर्ता, ठीक। हुम का जो कारक होगा वो क्या होगा, कर्म का। हुज का जो कारक होगा वो क्या होगा, संबंध का।
विच का जो कारक होगा वो कर्ता का भी होगा प्लस कर्म का भी होगा। वाट, इसका भी यही रहेगा, इसका भी रहेगा और इसका भी यही रहेगा। हिंदी अर्थ होगा, हो गया जो एडिशन है, होम का हो गया जिसे या जिसको, होज जिसका या जिसकी, विच जो या जिस, ऐसे इनका भी होगा जो या जिस, दैट जो या जिस, एज इसका निर्थ होगा जैसा, जैसी, जैसे, जैसा, जैसी, जैसे। अब इसमें आ जाइए भाई, रिटोडर में इसका होगा क्या कारण था, जो, जब, जहां और जैसे या जिस तरह से। ठीक है। अब यहां पर जो है हमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि प्रयोग की स्थिति, हमें प्रयोग कहाँ करना है इनका। तो देखिए जो हु और हुम है इन दोनों का प्रयोग, ठीक है ना, केवल मनुष्य जाति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? केवल मनुष्य जाति के लिए, जिसमें से हु का कारक कर्ता का होगा और हुम का कारक कर्म का होगा। अब बात आई हुज की, तो हुज का प्रयोग मनुष्य तथा या मनुष्यों तथा वस्तुओं दोनों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ये बात हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो हमें करना कुछ होगा प्रयोग और कर कुछ जाएंगे। अगला है विच, इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है? पहली बार पशु पक्षी, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा है कीड़े मकोड़े, ठीक है, फल फूल। इसके बाद फिर क्या बचा? धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए। और क्या होगा? निर्जीव वस्तु। इन सब के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? विच का। अब बात आई व्हाट और दैट, इन दोनों का प्रयोग केवल निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव में देखिए विच भी शामिल है, लेकिन उसके साथ अन्य भी चीजें हैं। लेकिन रही बात व्हाट और दैट की, तो व्हाट और दैट का प्रयोग हमें केवल किसके लिए करना है? निर्जीव वस्तु के लिए। अब आगे की बात एज की, तो एज का प्रयोग हमको सच, ऐसा, ऐसी, ऐसे तथा सेम, इसका अर्थ होगा वैसा, वैसी, वैसे के बाद करते हैं, तो जहां लगेंगे इनके बाद क्या आएगा? एच। अब आते हैं रिलेटेड वर्ब में। भाई क्या कारण था? जो, तो ये क्या प्रकट करेगा? रीजन, कारण। दूसरा क्या कौन सा समय था? जब, तो ये क्या दिखाएगा? टाइम, अर्थात समय प्रकट करने के लिए। वेयर
जहाँ अर्थात स्थान, प्लेस, स्थान वर्ड करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब इसका बाद हाउ, ढंग या तरीका, मैनर। ढंग या तरीका। ये हमको जो है एडजेक्टिव क्लॉज को अच्छे ढंग से समझने के लिए टेबल बहुत आवश्यक है। इस टेबल हमने क्या क्या सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है, हु, होम, होज, व्हिच, व्हाट, दैट और है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ। अब रिलेटिव प्रोनाउन में जो केस है, कारक है, वो क्या है, हु का कारक है कर्ता का, हुम का कारक है कर्म का, हुज का कारक है संबंध का, और व्हिच, व्हाट, दैट इनका कर्ता और कर्म दोनों का है। अब हमने इसके फिर अर्थ बताए कि जब एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप प्रयोग होंगे तो इनका अंदर क्या होगा, हु का क्या होगा, जो है जिसने, होगा क्या होगा जिससे, जिसको, हुज का क्या होगा जिसका, जिसकी, व्हिच का क्या होगा जो या जिस। इसी तरह व्हाट और दैट का भी क्या होगा, जो या जिस। रही बात एज की, तो जैसा, जैसे, जैसी, जैसे। फिर कहाँ पर इनका प्रयोग करना है वो भी हमने बताया कि अगर रही बात केवल मनुष्य जाति की बात हो रही है तो हमें हु और होम में से देखना है, जिसमें हु का कारक हो कर्ता का और होम का होगा कर्म का। फिर आई बात हुज की, तो हुज मनुष्यों तथा वस्तुओं दोनों के लिए प्रयोग करना है। फिर हिज की बात रही तो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, फल फूल, धार्मिक पुस्तकों, निर्जीव वस्तुओं और इमारतों आदि के लिए प्रयोग करना है। और व्हाट और दैट का प्रयोग केवल निर्जीव वस्तु के लिए, और एज का प्रयोग हमको करना है सच, जिसका अंदर होगा ऐसा, ऐसी, ऐसे, और सेम, वैसा, वैसी, वैसे की बात। रही बात इनके रिलेटेड और होगी तो भाई कारण जब दिखाया जा रहा हो, कारण बताया जा रहा हो तो भाई का प्रयोग कर देंगे, समय दिखाया जा रहा हो व्हेन का प्रयोग कर देंगे, स्थान दिखाया जा रहा हो वेयर का प्रयोग कर देंगे, और मैनर, ढंग तरीका दिखाया जा रहा हो तो हाउ का प्रयोग कर देंगे। तो आज हमने अब इस वीडियो में सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, और इसको हमने एग्जाम्पल के द्वारा और टेबल के द्वारा अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अब रही बात हाउ टू कंबाइन, कि कैसे जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके सामने। और आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।